बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंसानों के मिज़ाज आपस में ना मिलें और फिर भी रिश्तेदारी को कैसे चलाएँ। माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, इन सब के रिश्तों के दरमियान जो है वो मिज़ाज नहीं मिलते। हर इंसान के एक दूसरे से मिज़ाज मुख्तलिफ होता है हर इंसान का। वो मिज़ाज नहीं मिलता तो फिर भी रिश्तेदारी को हम कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो से ईज़िली अपडेट हासिल हो सके। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने टॉपिक को 3 पॉइंट्स में मैं डिवाइड करता हूँ कि इंसान किन वजूहात की बिना पर अपने मिज़ाज को दूसरे इंसान से जुदा करता है और फिर ख़ता खाकर एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ तोड़ बैठता है और रिश्तेदारी को ख़त्म कर बैठता है। ठीक है, इसकी जो है वो टॉपिक पहला मैं डिस्कस करूँगा। टाइम शॉर्ट होता है इसीलिए बात को मैं शॉर्टली आपको कन्वे करना चाहूँगा। पहला हमारा पॉइंट ये है कि हम ना गिला शिकवा बहुत ज़्यादा करते हैं आपस में रिश्तेदारी के मामलात में। ठीक है, अगर बेटा है तो उसको बाप से बहुत गिले होते हैं, बाप है तो उसको बेटे से बहुत गिले शिकवे होते हैं कि मेरा बेटा फ़लाँ काम नहीं करता, फ़लाँ नहीं करता, फ़लाँ नहीं करता। ठीक है, और इसी तरह तमाम रिश्तेदारी में जितने भी रिश्तेदारी में हमारे रिश्ते और दोस्त हैं, बाप और करीबी अज़ीज़ व अक़ारब आते हैं, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, बेटा बेटी का रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, और भी जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब में जो है वो गिला शिकवा बहुत ज़्यादा पाया जाने लग गया है आजकल। इस वजह से रिश्तेदारी टूटती जा रही है, दिन ब दिन रिश्तेदारी जो है वो बिखरती जा रही है। गिला शिकवा ज़्यादा करने की वजह से जो है वो रिश्तेदारी बिखर रही है आजकल। ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में फिर कभी ब्रीफली बात कर लें, गिला शिकवा किस किस किस्म का होता है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। लेकिन आप इसको जो है वो खुद इस चीज़ को सेंस इंसान में एक सिक्स सेंस पाई जाती है, उसको समझ कर उसके मुताबिक चलकर इंसान इस गिले शिकवे को समझ सकता है, गिला शिकवा किन किन चीज़ों को गिला शिकवा कहते हैं असल में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा इसके बारे में ये है कि हम लोग उम्मीदें बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं अपने तमाम रिश्तेदारों से। उम्मीद किस फॉर्म में कहता हूँ मैं, बेसिकली इंसान को अपने रिश्तेदारों से, करीबी अज़ीज़ों क़रीब और दोस्त अहबाब से ज़्यादा उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक कहते हैं ना जिस तरह हाथों को हाथ होते हैं। ठीक है, उस सेंस में तो ठीक है कि इंसान किसी के काम आएगा तो आगे वो इंसान दोबारा उसके काम आएगा, हाथों को हाथ होते हैं, ये बात हम मानते हैं, हम इग्नोर नहीं कर रहे इस बात को। लेकिन फिर भी ऑन दी अदर हैंड हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें एक दूसरे से बांध लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग ख़ता खाते हैं, हम लोग रिश्तेदारी को, अपने दोस्ती को ख़त्म कर बैठते हैं। उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात से लगाएं। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है और आपको हर चीज़ अता कर सकता है। उसके अलावा इंसान अगर चाह कर भी आपको तमाम जो है वो सहूलियात मुयस्सर नहीं कर सकता। इंसान आपको तमाम किस्म की जो है वो इमदाद फ़राहम नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक हर चीज़ कर सकता है। आप अपनी जो है वो उम्मीदों पर काबू पाकर ना किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय आप सिर्फ़ अल्लाह से लगाएँ। अल्लाह से लो लगाएँ, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से दुआ करें। उम्मीद को जो है वो दूसरों से परे रखें, अपने रिश्तेदारों से, तमाम जितने भी अज़ीज़ व अक़ारब और करीबी रिश्तेदार हैं उन सब से उम्मीद की इस जो है वो वर्ड को ना दूर रखें। इस तरीके से हम जो है वो अपनी रिश्तेदारी को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मिज़ाज के ना मिलने और बाद में रिश्तेदारी को अच्छे तरीके से चलाने के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ऐसा है कि हम लोग रोज़मर्रा के मामलात में ना हम लोगों के साथ ये मामला पेश आता है कि हम लोग कहते हैं मेरे फ़लाँ दोस्त का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का या मेरी बीवी का या मेरे माँ बाप का जो है वो मुझसे मिजाज नहीं मिलता और जो है वो इसकी आदत इस तरह की है, इसका किरदार इस तरह का है। ठीक है, इसका जो है वो रहन सहन इस तरह का, इसका तौर तरीका इस तरह का है। अब ये सब चीज़ें ना मिल एक दूसरे की आपस में मिजाज ना मिलने के बाद इंसान ये चाहता है कि वो दूसरा इंसान अपनी आदत को बदल डाले उस इंसान के लिए, मतलब कि मेरे लिए। ठीक है, इंसान ये कहता है कि वो मेरे लिए ना, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरा जो अज़ीज़ो अक़ारब जितने भी दोस्त हैं वो मेरे लिए अपनी आदत को बदल डाले। ये मुमकिन नहीं है, इंसान किसी की खातिर कभी भी नहीं बदलता। इंसान अगर बदल सकता है तो वो सिर्फ़ अपनी ख़ुद की खातिर बदल सकता है। हम लोग उम्मीद बांध कर, उम्मीद इस यहाँ भी उम्मीद आ जाती है कि हम दूसरे इंसान से ये उम्मीद कर बैठते हैं कि जो है वो ये अपनी आदत को बदल डालेगा मेरे लिए, इसके अंदर ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ किरदार है इसका, ये फ़लाँ जगह पे ये काम करता है, ये इसका उठना इस तरह का है, इसका बैठना इस तरह का है, इसका बोलना इस तरह का है।
तो हम लोग उससे ये उम्मीद बांध लेते हैं कि ये मेरी खातिर अपने आप को चेंज करे, मुझे इसकी ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, मुझे ये इसकी आदतें पसंद नहीं हैं। ये नेचर नहीं है, कभी भी इंसान किसी दूसरे की खातिर अपने आप को नहीं बदल सकता। इवन दैट कि मियाँ बीवी के रिश्ते में भी ना, बीवी चाहकर भी अपने खावंद के मुताबिक कंप्लीटली 100% नहीं हो सकती, ना ही खावंद हो सकता है। क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये एक सच है, ये कड़वा सच है कि फ़ितरत नहीं बदली जा सकती। कुछ चीज़ें इंसान की फ़ितरत में बसी होती हैं, ठीक है, तो वो बदली नहीं जा सकती, वो इंसान की फ़ितरत में शामिल होती हैं। हम उसको बदलना चाहते हैं, उसकी आदतों को बदलना चाहते हैं। अब मैं इसको मेन जो हमारा तीसरा पॉइंट था ना, उसको शॉर्टली आपको बताऊँ तो हम इसका मतलब ये होगा कि हम लोग दूसरे इंसान की आदत को बदलना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम रिश्तेदारी को अच्छे तरीके से चला सकें। बल्कि हम रिश्तेदारी को अच्छे तरीके से चलाने की बजाय हम रिश्तेदारी को तबाह कर बैठते हैं, क्योंकि इंसान इस तरीके से आपके साथ क्लोज़ होने के बजाय आपसे दूर हो जाता है और रिश्तेदारी में दरारें पैदा हो जाती हैं। चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो चाचा के किसी चाचा के साथ हो, मामू के साथ हो, फूफो वगैरह के साथ हो, कोई भी रिश्ता आपका करीबी हो, वो इस हरकत की वजह से, इस आदत की वजह से कि ये आप में आदत पाई जाती है कि आप अगले बंदे की आदत को बदलना चाहते हैं। तो इस वजह से आपका जो है वो मिज़ाज भी ख़राब हो जाता है, आपका अपना दोनों का मिज़ाज तो पहले ही मिल नहीं रहा होता, फिर बाद में जो क्या होता है वो इंसान की सोच भी मिल रही होती है, इंसान का जो है वो उठना बैठना और टाइम भी नहीं मिलता फिर आपस में। फिर इंसान कहता है यार इस बंदे के अंदर ये बुराई है, फलां चीज़ें, ये बदल रहा क्यों नहीं है, ये बदलेगा तो मैं इससे मिलूँगा। जबकि वो बदलेगा नहीं कभी भी अपने आप को, तो हमारी जो है वो लड़ाई, हमारा निज़ाम दरहम का बरहम ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक होने के बजाय वो दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। तो हमें अपने आप, हम 3 पॉइंट में आपको दोबारा थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दूँ। पहला पॉइंट ये था, गिला शिकवा नहीं हमें किसी से करना। गिला शिकवा करने से हम लोग अपने अज़ीज़ व अक़ारब से और रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। दूसरा हमारा था कि हम उम्मीद लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बाँध लेते हैं। तो किसी से उम्मीद नहीं लगानी, इससे हम जो है वो रिश्तेदारी को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तीसरा हमारा ये है कि हम अगले बंदे की आदत को बदलना चाहते हैं। अगले बंदे की आदत को बदलते-बदलते हम खुद को बदल बैठते हैं और लड़ाई तक बात पहुंच जाती है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारी रिलेशन, हमारा रिश्तेदारी टूट कर बिखर जाती है। तो हम इस तीनों चीज़ों पर काबू पाकर ना अपनी इस रिश्तेदारी को बचा सकते हैं। ये हमारे अपने इख्तियार में, हमारे अपने हाथ में है।